सो यार आज की रॉ के मेन इवेंट ने थोड़ा इमोशनल तो कर दिया था, लेकिन आज की पूरी ओवरऑल रॉ ही काफ़ी अच्छी थी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शुरू करते हैं फिर क्या हुआ क्या नहीं। तो देखो, आज का जो स्टार्टर होता है हमें रॉ पे दिखाई देता है, वो होता है जहाँ पे हम गंथर आते हैं सेलिब्रेशन करने एक तरह से अपने टाइटल का। वो आते हैं, काफ़ी शाही एंट्री लेते हैं वो, और वो बताते हैं वही जैसे वो ज़्यादा बोलने लगता है हम देखते हैं एक जना इंटरप्ट करता है उसे, और वो कोई नहीं, वो होते हैं लेजेंड किलर द वाइपर रैंडी ऑर्टन आते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं देख वैसे तेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन करने आया था, लेकिन ये मेरे नेचर में ही नहीं। लेकिन मैं तेरे को बता दूँ, मैं बेल्ट तेरे ऊपर सूट करी, लेकिन कहीं ना कहीं जो तू ये जीता है ना चैंपियनशिप, कहीं ना कहीं मेरी बदौलत है, क्योंकि तेने मुझे हराया था। क्या सही में तेने मुझे हराया था? क्योंकि ट्रिपल एच बैक से जितने भी लोग हैं, जितने भी फैंस हैं, उन सबको यही लगता है कि तेने मुझे नहीं हराया था। तो कहीं ना कहीं शायद हमारा वो मैच पेंडिंग है और वो मैच होना चाहिए, और वो मैच होना चाहिए इस चैंपियनशिप के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि रैंडी ऑर्टन बोलते हैं भाई कि तू लेजेंड बन चुका है, लेकिन देखो ये चीज़ भी याद होनी चाहिए कि मैं वो बंदा हूँ जिसने अपना करियर ही लेजेंड किलर के नाम से पॉपुलर किया है और हर लेजेंड को नीचे गिराया है। अब ये सब बातें जब वो कर रहे होते तो गंथर सुन रहे होते हैं। उसके बाद गंथर यही कहते हैं कि देख भाई तेरे को मैच चाहिए, मैं दूंगा। तो कहता है तेने मेरे को नहीं हराया, ठीक है भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ये मैच होगा। मैं किसी भी टाइप का कलंक नहीं चाहता मेरे करियर पे, मेरे चैंपियनशिप रेन पे पड़े कि भाई मैं चैंपियनशिप जीता था लेकिन मैंने रैंडी ऑर्टन को हरा नहीं पाया था। तो तेरे को ये मैच चाहिए, तेरे को ये मैच मिलेगा। बैश इन बर्लिन में इनका मैच कंफर्म हो चुका है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रैंडी ऑर्टन बनाम गंथर। अब देखते हैं इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है, लेकिन हाँ इनकी फ्यूड तगड़ी तो हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं डेमियन प्रीस्ट आते हैं रिंग में, वो कॉल आउट करते फिन बेलर को कि भाई फिन बेलर बाहर आ जा, तेने बड़ी बदतमीजी कर दी, मैंने तो फैमिली मारा था जजमेंट डे को। वहाँ से फिन बेलर आते तो हैं, लेकिन वो आते हैं एलईडी टीवी के थ्रू। वो आते हैं, वो बात करते हैं कि देख भाई तेने कुछ भी, तेने ही सब स्टार्ट करा था इन सब चीज़ों की, तेने ही दरार लाई थी जजमेंट डे में। जब तू तेरे पास चैंपियनशिप आई थी तो कहीं ना कहीं बदल गया था, और ये चीज़ तुझे पता नहीं लगी है। लेकिन ये जो ब्लड लाइन, ये जो जजमेंट डे टूटी है, वो तेरी वजह से ही टूटी है। मतलब तुम देख रहे हो ब्लड लाइन का नाम कितना आ रहा है जुबान पर, तो जजमेंट डे कहीं ना कहीं तेरी वजह से ही टूटी है। तो मतलब हम देखते हैं इस सेगमेंट में कि फिन बेलर पूरा ठहराने की कोशिश करते हैं कि ये जो जजमेंट डे फैक्शन टूटी है पूरी की पूरी डेमियन प्रीस्ट की वजह से टूटी है, इस बंदे ने ही तोड़ी है। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि भाई तू जहाँ मिल गया वहाँ मारूंगा तुझे मैं। लेकिन फिन बेलर पलट के कहते हैं कि भाई तेरे को बच के रहना होगा मुझे, क्योंकि जब तू मेरे बारे में सोच भी नहीं रहा होगा, मैं वापस से आऊँगा तेरे पीछे, तेरी बैक में स्टेप करूँगा, अगेंस्ट स्टेप करूँगा, और तुझे पता भी नहीं लगने दूंगा। तो हम देखते हैं कहीं ना कहीं डेमियन प्रीस्ट ये सुनते हैं उनके पीछे भाग जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ऑब्वियसली आते फिन बेलर के हाथ, फिन बेलर नहीं आते उनके हाथ में। इसके बाद हम देखते हैं एक काफ़ी तगड़ा सेगमेंट सीएम पंक सेथ रोलिंस ड्रू मैकिंटायर का। अब देखो सीएम पंक आते हैं रिंग में, वो कहते हैं कि भाई तुम लोग सोचोगे मैं इतना खुश क्यों लग रहा हूँ, मतलब भाई मैं तो हार गया, मेरी बेइज्जती होगी, धुलाई होगी मेरी। लेकिन वो उसके पॉजिटिव साइड बताते कि भाई मेरे लिए कभी भी ये आसान था ही नहीं, मैं हमेशा से ना गिव अप करने वाला बंदा रहा हूँ, मैं फाइट बैक करने वाला बंदा रहा हूँ, मैं इस बार भी वही करूँगा। और अभी तो समर ही है, और मेरा रोड टू रेसलमेनिया लोगों का जनवरी से चालू होता है, लेकिन मेरा समर से चालू हुआ है। और वो कहते हैं कि भाई मैं फिट हूँ, मैं परफेक्टली फाइन हूँ, मेरे को डॉक्टर ने कहा था 9 महीने लगेंगे तुझे रिकवर होने में, लेकिन मैंने 5 महीने में रिकवर कर लिया। तो अब भाई ड्रू मैकिंटायर जल्दी से आजा रिंग में, तेरी बैंड बजानी है। लेकिन हम देखते हैं ड्रू मैकिंटायर नहीं, सेथ रोलिंस आते हैं। सेथ रोलिंस बड़े गुस्से में होते हैं, वो आके कहते हैं कि 10 साल मैंने वेट किया इस मोमेंट का तेरे चीथर फाड़ने में, तेरे बैंड बजाने के लिए, और अब नहीं रुक सकता। हम देखते हैं ये बोलते ही जो सेथ रोलिंस है वो रिंग के अंदर जा रहे होते हैं अपनी जो जैकेट पहन के आए थे उसे उतार के, लेकिन हम देखते हैं ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं खुश होकर। ड्रू मैकिंटायर आते हैं, ड्रू मैकिंटायर कहते हैं अरे भाई ये सब फोकट की नेगेटिव चीज़ें मत करो, सेलिब्रेशन वाला दिन है, मैंने किसी बंदे का अहंकार तोड़ा है, किसी का घमंड तोड़ा है। लेकिन भाई सीएम पंक की बात तो मैं कहना चाहूँगा कि तेरे अंदर अभी भी दमखम बचा है, तो इस एज में भी अच्छा खासा लड़ लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि सीएम पंक ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर की ट्रैश टॉक पे, लेकिन फिर ड्रू मैकिंटायर कहीं ना कहीं वो नस दबा देते हैं सीएम पंक के, और वो ये कहते हैं कि भाई अपनों का साथ होना काफ़ी ज़रूरी है, और मेरे साथ ये जो तेरा स्टूपिड लुकिंग डॉग है उसका और तेरी लवली वाइफ एजे का ब्रेसलेट था, तो मैं इस मारे जीत गया। और ये सुनते ही हमारे सीएम पंक का दिमाग खराब हो जाता है, वो पीछे भागते हैं ड्रू मैकिंटायर के। लेकिन हम देखते हैं सेथ रोलिंस अकेले होते हैं रिंग में, और उनके पीछे हमला कर देते हैं ब्रॉन्सन रीड। ओ फक भाई, जो ब्रॉन्सन रीड ने मारी है ना हमारे सेथ रोलिंस की, भाई आते ही तो पहले वो ही अपनी बॉडी को फेंक देते हैं सेथ रोलिंस के ऊपर, उसके बाद सांस सुनामी हिट करते हैं, वो लिटरली सांस सुनामी। और हमारे सेथ रोलिंस को दिखाया जाता है कि भाई उनसे ब्रीथ भी नहीं लिया जा रहा, और जब वो खांस रहे हैं तो उनके मुंह से ब्लड निकल रहा है। तो भाई तुम देख सकते हो कि इतनी बुरी हालत हो गई थी हमारे सेथ
फ्रीकिंग रोलेंस की। भाई मेरा सही दिल दहल गया था, मैंने कहा भाई इस बंदे को रोक लो वरना ये ऐसे मार ही डालेगा। लेकिन हाँ, उसके बाद ऑफिशियल्स आ जाते हैं और फिर ले जाते हैं ब्रॉन्सन रीड को। एक तो पता नहीं कहाँ एडम पियर्स पता नहीं कहाँ अपना गंजा सर लेके गुस्सा रहता है, कभी टाइम पे तो आता नहीं है वो। इसके बाद हम देखते हैं मैच होता है डेमन प्रीस्ट से जेडी मैकडोना का, जो कि मैच काफ़ी कमाल का तो नहीं रहता। हाँ, थोड़े हाई फ्लाई मूव जरूर दिखाते जेडी मैकडोना, लेकिन हम देखते हैं जजमेंट डे इरप्ट कर देती है। बीच में आते ही लिव मॉर्गन आती हैं, डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं, फिन बेलर आते हैं और कार्लिटो भी आते हैं। ये सब लोग अपना तहलका मचाने आते ही हैं, लेकिन हम देखते हैं वहाँ से लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो जब हमला कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि लिव मॉर्गन के पीछे भागते हुए आती हैं रिया रिप्ली, और जैसे ही वो भागते हुए आती हैं डोम तो भाग जाते हैं लेकिन लिव नहीं भाग पाती। और भाई जो उन्हें वो साइड में होता है ना रिंग के, उस पर पोल पे जो मारती हैं घुसेड़ के, लेकिन हम देखते हैं कि डोमिनिक उन्हें बचा के फिर ले जाते हैं। इनका सेगमेंट तो ये रहता है, लेकिन हाँ जेडी मैकडोना एंड में एक साउथ इन हेवन भी खा लेते हैं तगड़ा। इसके बाद हम चलते हैं हमारे मेन इवेंट पे। अब देखो मेन इवेंट में मैच होता है वाइट सिक्स वर्सेस द क्रीड ब्रदर्स और चैड गेबल का, या फिर कह लो अमेरिकन मेड का, जो कि इनका नया नाम है। इनका मैच होता है। ओ भाई एक तो जो द वाइट सिक्स की एंट्री होती है वो सेम उसी म्यूज़िक पे होती है जो कि हमारे ब्रे वाइट का था, आप कह लो, जिस पे वो करा करते थे एंट्री। और ये सेम वही प्लेस रहती है जहाँ पे 11 साल पहले द वाइट्स ने अपना डेब्यू करा था। तो मतलब तुम सोच सकते हो कितनी एपिक बात है, कितने राउंड ऑफ अ सर्कल वाली लाइफ वाली बात है ये। तो इनका मैच होता है। मैच में ज़्यादा कुछ बताने के लिए तो नहीं, देखो ऑब्वियसली आते वाइट सिक्स का डेब्यू था, वाइट सिक्स को जिस तरह से बुक करना है WWE जितवा देती है उन्हें। लेकिन उसके बाद हम वही मोमेंट्स देखते हैं कि लाइट 10 के पास सारे के सारे मेंबर्स खड़े रहते हैं वाइट सिक्स से, वो बोलते हैं वी आर हियर। बाकी वो कुर्सी भी वहीं पे रहती है जिस पे ब्रे वाइट बैठ के देखा करते थे, इस बार अंकल हाउडी बैठ के देख रहे थे। तो काफ़ी प्राउड मोमेंट था ब्रे वाइट के लिए एज अ ब्रदर, अपने भाई को इतना ग्रो करते हुए देखना। बाकी यहाँ होप करते हैं आगे चल के इनके साथ बढ़िया। बाकी आज की रो काफ़ी कमाल की थी, 10 में से 9 नंबर। आप बताओ कितने दोगे? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।